नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को ये जानकर काफ़ी खुशी भी होगी और गर्व भी महसूस होगा कि आज हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो अपना 100वां सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद एक नया कीर्तिमान रच दिया है। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में डिटेल से जानें कि ये सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ, कहाँ से लॉन्च हुआ और इसके लॉन्च करने का मेन पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के थ्रू हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसरो, जिसका पूरा नाम इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अपना 100वां सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च का 27 घंटे के लंबे काउंटडाउन के अंतराल के बाद आखिर 29 जनवरी 2025 को श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर के सेकेंड लॉन्च पैड से NVS-02 मिशन की लॉन्चिंग पूरी हुई। यह नाविक सैटेलाइट सीरीज का सेकेंड सैटेलाइट है। इसे GSLV F-15 रॉकेट से छोड़ा गया। 29 जनवरी 2025 को मॉर्निंग टाइम में 6:23 पर GSLV F-15 रॉकेट से NVS-02 मिशन लॉन्च किया गया है। एक्चुअली GSLV F-15 की यह 17th फ्लाइट NVS-02 सैटेलाइट है, जो नाविक सैटेलाइट सिस्टम का पार्ट्स है। लॉन्च साइट सतीश धवन स्पेस सेंटर का यह सेकेंड लॉन्च पैड है। स्पेस रिसर्च सेंटर की अपनी जर्नी में इसरो एक और बड़ी अचीवमेंट की दहलीज पर खड़ा है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-15 लॉन्च हो चुका है। यह इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि यह 100वें रॉकेट का लॉन्चिंग है। यह एक बार फिर सैटेलाइट नेविगेशन और रीजनल पोजीशनिंग में भारत की अधिक कैपेसिटी की डायरेक्शन में इसरो की ओर से उठाया गया एक स्टडी स्टेप और लीड है। श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हिस्टोरिकल 100वें मिशन यानी कि GSLV रॉकेट के जरिए नेविगेशन सैटेलाइट के लॉन्चिंग के 27 घंटे की काउंटडाउन ट्यूसडे को शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, यह सैटेलाइट इसरो के चेयरमैन वी नारायणन के गाइडेंस में फर्स्ट मिशन है। उन्होंने 13 जनवरी 2025 को पदभार संभाला था। स्वदेशी क्रायोजेनिक फेज के साथ जियोक्रोनोलॉजिकल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल अपनी 17th फ्लाइट में नेविगेशन सैटेलाइट NVS-02 को लेकर यहाँ सेकेंड लॉन्च पैड से 29 जनवरी को सुबह 6:23 पर लॉन्च किया गया और यह नेविगेशन सैटेलाइट नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन नाविक सीरीज का सेकेंड सैटेलाइट है, जिसका मेन पर्पज़ इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के साथ साथ इंडियन टेरिटरी से अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर आगे के एरियाज़ में यूजर्स को एक्यूरेट पोजीशनिंग, स्पीड और टाइम की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। 27 घंटे 30 मिनट की काउंटडाउन मंडे देर रात 2:53 पर शुरू हुई थी। GSLV F-15 इसरो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम के तहत एक लॉन्च व्हीकल है जो NVS-02 सैटेलाइट को ले जाएगा। NVS-02 भारत के नेविक से रिलेटेड नक्षत्रों में से एक होगा। यह इसरो का डेवलप्ड एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जो भारत और उसके पड़ोस के यूजर्स को ट्रस्टेड PVT सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। इससे नेविगेशन सर्विस की बेहतर एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी होगी और GPS जैसी फॉरेनर सैटेलाइट सिस्टम पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। GSLV F-15 GSLV रॉकेट सीरीज की 17th फ्लाइट है। स्पेस रिसर्च सेंटर में भारत के लिए यह एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स है। यह इसलिए खास है क्योंकि GSLV F-15 में
स्वदेशी क्रायोजेनिक फेज होगा। क्रायोजेनिक इंजन सैटेलाइट लॉन्चिंग में हाई पेलोड कैपेसिटी और इफ़िशियंसी के लिए इम्पोर्टेंट है और इसरो की अपनी क्रायोजेनिक टेक्निक डेवलप करने में सक्सेस और स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ डिपेंडेंसी की डायरेक्शन में इसकी जर्नी एक बड़ी अचीवमेंट है। अगर हम बात करें इसकी लॉन्चिंग के बारे में कि यह कब और किस समय किया गया, तो GSLV F-15 को 29 जनवरी 2025 को सुबह 6:23 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। यह भारत के सभी स्पेस रिसर्च सेंटर योजना के लिए एक सहारा है। तो दोस्तों, इतनी देर से जिसके बारे में अभी तक हम बातें कर रहे थे कि NVS-02 सैटेलाइट आखिर है क्या, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। NVS-02 इन नेविक सिस्टम के तहत एक डेवलप्ड न्यू जनरेशन के नेविगेशन सैटेलाइट में से एक सेकंड सैटेलाइट है। सैटेलाइट का वेट अप्रॉक्सीमेटली 2250 किलोग्राम है, जिसे लॉन्चिंग के बाद GTO ऑर्बिट में स्टेब्लिश्ड किया गया। इसरो के डेवलप्ड नेविक सिस्टम न केवल भारत के भीतर बल्कि उससे 1500 किलोमीटर दूर तक के एरियाज को कवर करते हुए रिलेटिवली एग्जैक्ट मेथड से नेविगेशन सर्विस देगी। यह मिलिट्री यूज के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर में सिविलियन यूज के लिए एक मेजर अचीवमेंट होगी। नाविक 7 सैटेलाइट का एक कॉम्बिनेशन है जिसे पोजीशनिंग डेटा प्रोवाइड करने के पर्पस से एक साथ रखा गया है। NVS-02 के जुड़ने से कवरेज का एक्सपेंशन करके और सिग्नल के रिसेप्शन को अफेक्टेड करने वाले सभी इन्वायरमेंटल चेंजेज के खिलाफ सिस्टम की मजबूती के लेवल को बनाकर सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो NVS-02 आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, इसका सही जवाब ये होगा कि NVS-02 की इंट्रोडक्शन कई इम्पोर्टेंट रीजन से बहुत ज़रूरी है। सिग्निफिकेंटली सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन एरिया को डेवलप करने के लिए इसरो के ओवरऑल सिनारियो में भारत की करंट डिपेंडेंसीज मैक्सिमम अमेरिकी GPS जैसी फॉरेन ओरिजिन की सिस्टम पर है या इंडियन स्वदेशी नेविगेशन प्रोवाइड करेगा। NVS-02 सैटेलाइट भारत के डिफरेंट सेक्टर्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस सिस्टम और लॉजिस्टिक में हेल्प करेगा। यह सैटेलाइट ट्रांसपोर्ट में प्रॉपर ट्रैकिंग और गाइडेंस में भी हेल्प करेगा। हवाई और समुद्री ट्रैफिक को इफ़िशिएंटली ट्रैक करने के लिए भी इसको मदद ली जा सकती है और मिलिट्री ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये सेफ़ है। रीजनल नेविगेशन होने से डिफेंस कैपेबिलिटी को इंक्रीजमेंट मिलेगी। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें और भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने में मदद मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।